अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत डिमांड थी आप लोगों की तरफ से एल्फी वोटिंग मशीन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एल्फी तो तखल्लुस पड़ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का टेक्निकल लोग हैं ये सारे, जितने मेंबरान आ जाए, साहब का ब्यूरोक्रेट है या साहब का जज रहे हैं, यानी ये अपने आप को समझ बैठे हैं कि ये बहुत कोई एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। दे आर नॉट। और आईने पाकिस्तान में सामने 1973 आपके सामने रख के आज मैं नई बात करने लगा हूं आप लोगों के सामने। इनके पास इख्तियार कहां से आ गया कि ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना रखें। आप कौन है इलेक्शन कमीशन फॉर पाकिस्तान? यू आर नोबडी। आपने सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। अभी कोई इलेक्शन हुआ नहीं और आप लोगों ने साफ कहना शुरू कर दिया कि साफ साफ इलेक्शन ही होंगे। इससे पहले जो आप पर इतने इल्जामात लगते रहे हैं, कुछ साबित कर सकें आप? जस्टिफिकेशन बता दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप बता दें ना, मेंबरान से बता दें आप क्या आपने आज तक जितने इलेक्शनों के इल्जाम लगते रहे, आपने कोई आज तक कोशिश काविश की कि साफ शफाफ इलेक्शन हो सके? आंसर इज बिग नो। डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। पार्लियामेंट सुप्रीम है, छोड़े पार्लियामेंट में वो फैसला करेगी। आप कौन है? मैं आगे चलने से पहले ये चीजें बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्या हुआ है कायमा कमेटी के सामने। एक तो आर्टिकल 222 बैकग्राउंड पे मैं कहूंगा वो चलाएंगे, मेरी टीम चलाएगी लाजमी। इलेक्टोरल लॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आइन, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर, बड़ी सी चीजें दी हुई हैं। इसका डी रेलेवेंट है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन and election petitions, the decision of doubts and dispute arising in connection with elections or matter relating to corrupt practices and other offences in connection with elections, or FBA, all other matter necessary for the due constitution of two house and provincial assembly and local government. पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। कानून साजी उन्होंने करनी है, कानून साजी उन्होंने कर रही है। और मैं हैरान हूँ ये वफाकी हुकूमत या हुकूमत पाकिस्तान इनकी तरफ क्यों देख रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन एक्ट 2017 मौजूद है, तरामीम इन्होंने करनी है, मेजॉरिटी इनके पास है, सेनेट में मेजॉरिटी इनके पास है, जाए जाकर कानून साजी करें। अगर कानून साजी आइन से मुतसादिब होगी तो अदालतें हैं, अदालतें देख लेंगी इसको। लेकिन अभी कोई इलेक्शन तो होने दें। इलेक्शन कमीशन का किरदार बायस इस हवाले से है। अच्छा, उससे पहले बता दें आइन की आर्टिकल 218(3) नहीं पढ़ते ये। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन करते हैं अपनी में। ड्यूटी है लफ्ज, सुनिएगा क्या है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन and to make arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the law and that corrupt practices guarded against. कानून के मुताबिक करना है। 213 की बात है। अब ज़रा मैं आईने पाकिस्तान को साइड पर रखता हूँ। अभी रिसेंट जजमेंट आपके सामने बैकग्राउंड के वो भी चलेगी और वो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। वो बड़ी ज़रूरी है। आप लोग बातें हम बड़ी करते हैं लेकिन हम आइन और कानून ना समझते हैं ना देखते हैं। और उसके लिए अब आपके सामने जजमेंट रेफरेंस 1/2020 सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा आया था और 5 मेंबर बेंच था। जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस याया अफरीदी। और इसका फैसला जो है वो पैरा नंबर 80 और 81 अगर पढ़ लें तो वो क्लियर है। अब पैरा 80 और 81 अगर देख लें वो इसमें डाइसेंटिंग नोट है याया अफरीदी का, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो नहीं है। और यहाँ आ जाएं, ये आ जाते हैं हम पैरा नंबर 80 एंड 81 जी, ये आ गए। सॉरी, heard the learned counsel of the parties, we have announced our opinion which is as follows. वतन पार्टी का केस है कि इलेक्शन करानी है 218(3) के तहत। 220 का जिक्र है, सारे एग्जेक्टिव्स ने मदद करनी है इलेक्शन कराने के हवाले से। और आगे जो मज़ेदार बात है
और वो है छठा। अभी तक कुछ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये जनवरी का, ये 1 मार्च 2021 का फैसला है और आज हम सितंबर में बैठे। क्या किया? कमेटी खेलते रहे, कमेटी बना दी और क्या वो ले आए सामने? कुछ नहीं लेके आया। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। सवाल है, कौन सवाल करती है? जवाब दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप क्या किए अभी तक आपने? और यहां लफ्ज लिखा हुआ था, वो आपको पढ़ देता हूं, इंक्लूडिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू एंश्योर दैट द इलेक्शंस। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है आपने उसको ईवीएम को एल्फी वोटिंग मशीन बना दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको ईवीएम बना दिया आपने। आइन ने आपको बिल्कुल इजाज़त दी, गला नहीं घोट सकते आप आइन का। तो ये तो ज़हन में रख लें, आगे मैं बात करूँगा। पहले मैं क्लियर कर दूँ, वफाकी हुकूमत आए, तरामीम लेकर आए, सारी तरामीम लेके आए, नेशनल असम्बली के लेके आए, कमेटी क्यों खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी लेके आए, अक्सरियत से पास हो और फिर सेनेट में ले जाएं। और यह कर सकती है, बड़ी मेहनत की है। और उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वो एतराज़ात दुरुस्त कर दिए थे। 37 एतराज़ात उठाए थे उन्होंने, आपको याद होगा। इलेक्शन कमीशन कहता है ये सॉफ्टवेयर वगैरह करने के लिए 150 अरब रुपया खर्चा आएगा, ये उनका कहना है। और 37 टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। 27 इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार के हवाले से कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी इंक्रीज़ करे ना अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, 10 का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है। फिर फवाद चौधरी ने भी बड़ा क्लैरिटी के साथ जो चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया। 2000 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में अवाम ने लेकर आए, साफ शफाफ इलेक्शन बनाए। एतराज़ात वो लगा रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं सारे? टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक बताएं। या तो इलेक्शन कमीशन बनाए ना, आकर क्या है इसके अंदर, कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट ली है, वो तलत हुसैन का एक प्रोग्राम उठाकर आप अंदाज़ा लगाए, आप हाल देखें इलेक्शन कमीशन का। और या तो आपने कोई इंक्वायरी, कोई जुडिशल कमीशन बनाया, को बैठ के आपने डिटेल में गए, फिर तो समझ में बात भी आती है, पर नहीं। और मैं साथ ही वो देख रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो सतही से एतराज़ात हैं, कुछ भी नहीं है। और मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी, यासिन इकबाल, ये सारे आ गए और उन्होंने कहा जी 27 शिक्कें लिखी हुई हैं ईवीएम के बारे में, और वोट साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। और ये उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रास्ते में ही मशीनों का रिकॉर्ड बदला जा सकता है। बड़ी हैरान कुन बात है। देखिए, एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक कर रही है, बैलेट पेपर निकल रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है, चले नहीं छोड़ दे तो आप टेक्नोलॉजी को ले आए, आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक। आज जो आगे प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले वो जो आज़म सवाती ने, वैसे हिम्मत है उनकी, वकील हैं, लेकिन उड़ा के परखच्चे रख दिए, इनके चेहरे दिखा दिए। लेकिन अब वो सारी प्रोसीडिंग जो है ना, याद मैं बता दूँ आपको, कुछ नहीं हो सकता। वो सारी प्रोसीडिंग जो है ना, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है और उसको प्रोटेक्शन हासिल है। मैं पहले बता दूं कि आज़म सवाती बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, उसने जो कुछ कहा है वो कमेटी के सामने कहा है। अब कमेटी के सामने चीज़ों को ना कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए मैंने आपको बार बार कहता हूं, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ बंजश शूरा, आर्टिकल 69 बैकग्राउंड पे चला दें भाई, आर्टिकल 69 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि वो कुछ नहीं हो सकता, छनकना हो सकता है, चले चलती रहता। वहाँ क्या हुआ, कामा कमेटी के सामने और इल्ज़ाम लगाया, पैसे खाने का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया, माहौल गर्मा गर्म हो गया। और कायमा कमेटी है जी, तरामीम मुस्तरद कर दी उन्होंने। अब इलेक्शन कमीशन, सेनेट की कमेटी ने, मेक नो डिफरेंस, सेनेट की कमेटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉकआउट करके उन्होंने की है। समुद्र पार पाकिस्तानी के लिए ई वोटिंग का मुतालिक भी तरामीम मुस्तरद कर दी। बड़ा दुख और अफसोस हुआ, हमारे जिन जान है वो सारे, उनको वोट डालने का हक होना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ओपन बैलेट से सेनेट का इलेक्शन कराने की तरमीम मुस्तरद कर दी। अब क्यों परेशान हो गया? ईवीएम से कराए ना, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, यही तो रेफरेंस ने कहा, यही तो बाइंडिंग है आपके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आपके ऊपर बाइंडिंग है। और उनका कहना यह आइन में तरमीम करना होगी। मैं नहीं समझता इस हवाले से, कानून के मुताबिक और उसको सामने रख कर आप सारे इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से करें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से करें। आप कोई मुश्किल काम नहीं है। ताज हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, पीपल्स पार्टी के हैं, ये सो कॉल्ड लिबरल से ताल्लुक़ है इनका, वही फरतुल्लाह बाबर क्लास है सारी। और
और इलेक्शन कमीशन का ख़त के हवाले से बता जिस इदारे के कानून पर एतराज़ात है तहफ़्फ़ुज़ है उनको सुना जाए। सेनेटर बाबर रहमान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि पहले से बात करने का मौका दिया जाए, एक इदारे के मौक़े पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी आना चाहिए। इस इदारे का मैंडेट आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, वो कानून से ऊपर नहीं। ज़ियाउल हक़ के रेफरेंडम को याद नहीं करना चाहता। दूसरा रेफरेंडम जनरल मुशर्रफ का था, जब समुद्र पाकिस्तान के वोट डलवाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोट देना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी बता दी हैं। डस्का के इलेक्शन का जिक्र, बाकी ज़िलों का जिक्र, सारी चीज़ों का जिक्र, गिनती करने के क्या होना है। अब सबके सामने गिनती मिलेगी, कोई इसमें टैंपरिंग नहीं कर सकता। मशीन कौन सी होगी इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि अपना बजट मुतालबा बताएं। इलेक्शन कमीशन को बजट, सिक्योरिटी, स्टोरेज के बारे में ख़त लिखा कि आप क्या चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे ख़त का कोई जवाब ही नहीं दिया, तो बायस और क्या होता है। आज़म सवाती अब ये मज़दार है, दरमियान में बोलते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है कि आइन के तहत बने हुए इदारों की बेतौकीरी ना करे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौन करिए आइन के तहत बने हुए इदारे, नैब के साथ क्या बातें करते हैं आप अदालतों के बारे में क्या बात करते हैं। उस वक्त ही ख्याल आता आपको, आज वो अपोजिशन की जुबान बोल रहा है इलेक्शन कमीशन, तो आपको याद आ गई है। और आज़म सवाती जो इलेक्शन को वहाँ काम पर बरस पड़े, उनका इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नम पे जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जामन है। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता है। और इस पर इलेक्शन कमीशन के अरकान जो है ना वॉकआउट कर गए। फारूक ने कहा आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल दे, हुकूमत खुद इलेक्शन कराए। और अब इलेक्शन कमीशन में बाख्तियार अगर तकलीफ़ हो रही है, अदालतों पे तो आपको बड़ी बातें होती हैं, पर बहुत से लोगों ने कोशिश की मनाने के हवाले से, नहीं माने और अपने तौर पर वो चले गए, को ख़त लिख रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता, आर्टिकल 69 आपके सामने रख दिए। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ चुका है, तकलीफ़ और दिक्कत इस हवाले से है। अगर अक्लमंद होते तो एक दो इलेक्शन है, ज़मीनी इलेक्शन उसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे कराते, वहाँ अगर बताते कि एतराज़ात है तो फिर समझ में बात आती, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता। खाली एल्फी डालने से नहीं है, ये मजाक उड़ाया है आप लोगों ने। आप पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं और कमाल है अपोजिशन भी साथ दे रही है। भाई पार्लियामेंट में तरमीम करें, अगर जो आइन के तहत तरमीम है नहीं तरमीम मानना चाहता, एतराज़ात दाखिल करें, मगर आप बैठकर किसी को तरमीम लाने से रोक नहीं सकते। मैंने आपके सामने आइन और कानूनी पोजीशन सामने रखी है। यह हुकूमत की कमजोरी होगी कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कानून साजी ना लेकर आए और उस पर बाकायदा लॉबिंग करे, उसको पास कराए। अक्सरियत इनके पास मौजूद है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।